नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अरविंद चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं देश और प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। चलिए बात करते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर। यूपी की सियासत में इन दिनों जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। जहां एक तरफ बीजेपी को रास्ते से हटाने के लिए विरोधी दल मजबूत महागठबंधन बनाने में जुटे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी अपना कुनबा बढ़ाने की कोशिश में लगी हुई है। पिछले कुछ समय में यूपी की सियासत में काफी बदलाव देखने को मिला है। कई दल सपा गठबंधन छोड़कर चले गए हैं, तो कईयों को बीजेपी अपने साथ लाने की कवायद कर रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में छोटे छोटे दल विभिन्न जाति वर्गों पर अपना प्रभाव छोड़ते हैं, वोट बैंक को प्रभावित करते हैं और चुनाव में हार जीत का अंतर पैदा कर देते हैं। यूपी में इन दलों में अब लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इन दलों की कोशिश है अपने लिए एक बेहतर डील हासिल करने की। लोकसभा चुनाव में अपनी ताकत को दिखाकर बड़े दलों को रिझाना इन्होंने शुरू कर दिया है। यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से छोटे छोटे दल बड़े दलों की छांव में कुछ सीटों पर मोल भाव करने लगने की कोशिश करते हैं। हाल में ही छोटे दलों की सक्रियता और ताकत के प्रदर्शन ने चुनावी माहौल को गरमाना शुरू कर दिया है। वहीं समाजवादी पार्टी से अलग होने के बाद चर्चा है कि ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर से बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। राजभर को 2 बार बीजेपी के शीर्षस्थ नेताओं के साथ मुलाकात हो चुकी है। दोनों दलों के बीच में सीटों को लेकर बातचीत हो रही है। जल्द ही इसे लेकर कोई ऐलान भी हो सकता है। हालांकि राजभर ने दावा किया है कि वो अभी अपने साथ बसपा सुप्रीमो मायावती को भी लाएंगे। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि राजभर लगातार विपक्षी दलों से बसपा सुप्रीमो को पीएम का चेहरा बनाने की सलाह भी दे रहे हैं। वहीं पश्चिम यूपी में जाट और किसानों की राजनीति के बूते कभी राष्ट्रीय लोकदल की सत्ता तक पहुंच थी। अब आरएलडी के बीजेपी के साथ नए गठबंधन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। आरएलडी को साथ लाने के लिए बीजेपी के बड़े नेताओं ने काम पे लगाया गया है। पार्टी की कमान संभाल रहे जयंत चौधरी अपना वजूद बचाए रखेंगे या बीजेपी के साथ विलीन हो जाएंगे। यही यूपी की राजनीति में भले ही महान दल में कोई बड़ी राजनीतिक उपलब्धि अभी हासिल नहीं है, लेकिन पार्टी विभिन्न पॉकेट में वोट को नुकसान करने की क्षमता रखती है। हाल में ही महान दल का सम्मेलन हुआ। महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने बिना शर्त मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। महान दल की ओर से बसपा को लोकसभा चुनाव में जीत दिलाने के लिए फर्रुखाबाद, कासगंज, शाहजहांपुर और बदायूं लोकसभा सीटों पर तो अपना अभियान भी शुरू कर दिया है। दीवार लेखन के जरिए पार्टी लोगों तक संदेश पहुंचाने में जुटी है। संदेश यह है कि महान दल ने ठाना है बसपा को जिताना है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव से पहले क्या महाराष्ट्र की तरफ बीजेपी पश्चिम यूपी में कोई तोड़फोड़ कर पाती है या नहीं। चलिए वहीं इसको लेकर हमारे सहयोगी ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाते हैं वो रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारियां हैं वो अब दिखने लग गई हैं और इसके चलते महाजनसंपर्क अभियान को भी बढ़ाने का फैसला लिया है। लेकिन इसमें यह भी अब अहम एंगल देखने को मिल रहा है कि जो सरल ऐप है वहां पर कई डेटा अपलोड नहीं हुए हैं। आपको ये भी बताते चलें कि सरल ऐप डाउनलोड न करने वाले जिलों से जवाब तलब करेगी भारतीय जनता पार्टी। बरेली, फिरोजाबाद, बागपत, शाहजहांपुर, कन्नौज, औरैया, अलीगढ़, मथुरा और झांसी ऐसे 10 जिले हैं जो फिसड्डी निकले हैं। वहां पर डाउनलोड नहीं हुआ है सरल ऐप, इसी पर भरना था उन्हें महाजनसंपर्क अभियान का डेटा। बाराबंकी, बहराइच और सीतापुर इसमें सबसे आगे हैं। जिन जिलों में नहीं डाउनलोड हुआ है सरल ऐप, वहां के जितने भी जिला अध्यक्ष हैं उनके साथ जवाब तलब करेगी भारतीय जनता पार्टी। जहां एक तरफ बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए विरोधी दल मजबूत गठबंधन बनाने में जुटे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी अपना कुनबा बढ़ाने की कोशिश में जुट गई है। पिछले कुछ समय में यूपी की सियासत में काफी बदलाव भी देखने को मिला है। 18 को मीटिंग होने वाली है, इसमें घटक दल भी जो मौजूद हैं, घटक दल सभी यहां पर 18 को मौजूद होंगे और इसके बाद जो एक प्लान है, जो एक रोड मैप है भारतीय जनता पार्टी का, वो फिलहाल तैयार हो जाएगा और ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी कि इस बार आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ कौन आता है चुनाव लड़ने। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ मैं निकिता सरीन, इंडिया न्यूज के लिए। आपको हम ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि आखिर जाटों की राजनीति के बारे में। जाटों की राजनीति क्या है। जाट सत्ता के साथ कनेक्ट रहना पसंद करते हैं। पश्चिम यूपी के किसान और जाट नेता सत्ता में रहे। 2014 में जाटों ने खुलकर बीजेपी को वोट दिया। 2017 में जाटों ने बीजेपी को एक तरफा बहुमत दिया।
पश्चिम यूपी में कई पार्टियों का खाता तक नहीं खुला था। 2024 के चुनाव में जाट नेता चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। आपको हम ग्राफिक्स के जरिए ओपी राजभर के सियासी सफर के बारे में भी बताते हैं। आपको हम ग्राफिक्स के जरिए ओपी राजभर की ताकत के बारे में बताना चाहते हैं। ये देखिए, ओपी राजभर जो है मुखर वक्ता हैं। पूर्वांचल में उनकी पिछड़ी जातियों पे अच्छी खासी पकड़ है। यूपी की जमीनी हकीकत को जानते हैं। सियासी हवा का अंदाजा लगाने में माहिर हैं। पूर्वांचल अवध की कई सीटों पर दबदबा रखते हैं, खासतौर पे गाजीपुर, जौनपुर, बलिया, मऊ, ये सारी सीटें कहीं न कहीं ओपी राजभर प्रभावित करते हैं। राजभर समाज में वर्चस्व है और बड़ी बात यह है कि यूपी की पिछड़ी जातियों में राजभर जाति का 2.44% का कंट्रीब्यूशन है, जो कि हर पार्टी चाहती है कि उसके साथ चले आएं ये लोग। पूर्वांचल की 28 लोकसभा सीटों पर 10 से 20% राजभर वोटर्स हैं। चलिए हम आपको ले चलते हैं सीधे सीधे राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष साहब के पास और उनसे बात करते हैं कि आखिर राष्ट्रीय लोकदल की क्या रणनीति है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, वो क्या करने जा रहे हैं। सर नमस्कार। आपको मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? हेलो। हाँ मैं कह रहा हूं आपको आवाज सुनाई पड़ रही है? हाँ, आपकी आवाज सुनाई पड़ रही। जी सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि पश्चिम जी सुनाई पड़ रही है। जी पश्चिम उत्तर प्रदेश में इस समय राजनीति जो है बड़ी तेज चल रही है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने एक दिन कहा कि मैं बिरयानी खाना चाहता हूं, फिर एक दिन उन्होंने कहा कि नहीं क्या मैं सूट पहन लूं। तो ये जो बयान है और लगातार कहा यह जा रहा है कि आप अलग अलग दलों के साथ संपर्क में हैं। समाजवादी पार्टी से आपका जो गठबंधन था अब उसमें धीरे धीरे कहते हैं कि थोड़ा ठंडा पड़ने लगा है और बहुजन समाज पार्टी और बीजेपी की तरफ राष्ट्रीय लोकदल कहीं न कहीं झुकाव उसका नजर आ रहा है। क्या कहना है इस पे आपका? देखिए, राष्ट्रीय लोकदल का विधानसभा में समाजवादी पार्टी से गठबंधन था, वो गठबंधन अभी भी है। और जो देश में एक बड़े फ्रंट की बात की जा रही है कि परिवर्तन के लिए, और उसमें नीतीश कुमार ने पूरे देश में जो एक सबको इकट्ठा करके एक नया फ्रंट बनाने के लिए पहल किया है, राष्ट्रीय लोकदल उस पहल के साथ है, नीतीश कुमार जी के साथ है। और हमारा कोई गठबंधन टूटा नहीं है। जो हमारा पहले गठबंधन विधानसभा में था वो ऐसा ही बना हुआ है। आगे और मजबूत गठबंधन बनाने की दिशा में जरूर राष्ट्रीय लोकदल की अपनी एक पहल होगी। राय साहब, मुझे ये बताइए कि मैं नगर निकाय के चुनावों को देख रहा था, एकदम समाजवादी पार्टी ने तो आपके साथ खड़ा होना जरूरी ही नहीं समझा। अगर आप और वो साथ में लड़ते तो शायद मेरे ख्याल से पश्चिम उत्तर प्रदेश की स्थितियां कुछ अलग होती। देखिए, स्थानीय निकाय चुनाव में कोई गठबंधन नहीं रह गया था और दोनों दलों के प्रत्याशी आमने सामने लड़े थे। हमारे जो सहयोगी दल हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, अखिलेश जी ने कहा कि हम कार्यकर्ताओं के मन को दुखित नहीं करना चाहते हैं, इसलिए इसमें स्थानीय निकाय चुनाव में। तो राय साहब, यही तो मैं पूछ रहा हूं कि आखिर ये किस तरह का मेल है? ये आपके दिलों का मेल किस तरह, आपके दिलों से दिया था, आपके दिलों का मेल किस तरह का है? ऐसा मेल किस काम का, जब आप लोग जो है साथ है ही नहीं, विचार नहीं मिल रहे हैं, मजबूरी की वजह से एक साथ जुटे हुए हैं, ऐसे में सवाल तो खड़े होंगे ना राय साहब? सवाल तो खड़े होंगे ना। लोगों के मन में सवाल है कि भाई क्यों नहीं नगर निकाय के चुनाव में ये दोनों लोग साथ खड़े हुए? अगर साथ खड़े होते तो रिजल्ट शायद और भी बहुत अच्छा होता। देखिए, ये स्थानीय निकाय का चुनाव था।
थे, इसलिए कई जगह उनके कार्यकर्ता आमने सामने लड़े और कई जगह तो उनकी पार्टी के उम्मीदवारों को हरा करके भी लोकदल के प्रत्याशी चुनाव जीत गए। लेकिन ये स्थानीय चुनाव था, स्थानीय निकाय का चुनाव था। लेकिन जब बड़ा चुनाव होगा, राष्ट्रीय लेवल का चुनाव होगा, लोकसभा का चुनाव होगा, तो एक बड़े फ्रंट उसमें बनने हैं और उस फ्रंट में राष्ट्रीय लोकदल की पूरी भूमिका होगी, ऐसा मैं मानता हूं। राय साहब, मेरा ये आखिरी सवाल आपसे है कि क्या बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस के साथ आपके विकल्प खुले हुए हैं? आवाज आने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। मैं कह रहा हूं कि क्या बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के साथ आपके गठबंधन के विकल्प खुले हुए हैं? बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के साथ आपके गठबंधन के विकल्प खुले हुए हैं राय साहब? लग रहा है कि हमारा रामसिंह राय के साथ संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहता हूं, क्या कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के साथ आपके गठबंधन के विकल्प खुले हैं? बीजेपी के साथ आपके गठबंधन के विकल्प खुले हैं राय साहब? मुझे लगता है कि हमारी आवाज जो है राय साहब तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन ये बहुत बेहद अहम सवाल था। चलिए हम लोग महान दल के नेता केशव देव मौर्य के पास चलते हैं, जो कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी अहम भूमिका निभा सकते हैं गठबंधन को लेके। आइए सीधे चलते हैं उनके पास। केशव देव जी नमस्कार। जी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। केशव देव जी, ये बताइए कि आपने तो पहले ही ऐलान कर दिया कि भाई आप तो बहन जी को जिताना चाहते हैं, क्या बाकी लोगों से आपका मन भर गया है क्या? हमारा किसी से मन जुड़ा ही नहीं था, केवल एक नेता से हमारा मन जुड़ा था, वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब भी दलित पिछड़ों का हित हुआ है, या तो बसपा की सरकार में हुआ है या तो सपा की सरकार में हुआ, बाकी किसी ने हित नहीं किया बल्कि अहित किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दलित पिछड़ों के साथ जो हो रहा वो तो हो ही रहा है। शाक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज जो हमारा एक उत्तर प्रदेश में एक बड़ा समाज है, उसके साथ दोनों सरकारों में उत्तर प्रदेश की पहली सरकार योगी फर्स्ट और योगी टू, दोनों में जबरदस्त अन्याय अत्याचार हुआ। आगरा में बलात्कार, एक कुशवाहा महिला के साथ बलात्कार हुआ और बलात्कार का आरोप योगी जी के स्वजाति पे लगा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। केशव जी, मैं सिर्फ इतने कहना चाहता हूं कि बलात्कार कोई करे वो गलत है, वो सजाती हो विजाती हो ये तो मायने रखता ही नहीं है, क्योंकि तकलीफ तो किसी को भी होगी, किसी के साथ इस तरह की घटना होगी। मेरा सवाल आप देखिए ऐसा है कि ये तो मेरा सवाल बहुत साफ है। अभी क्या आपके विकल्प जो है बाकी दलों के लिए खुले हैं कि नहीं खुले हैं? समाजवादी पार्टी ने तो आपका अपना गेट बंद कर दिया कि भाई केशव देव मौर्य जी जो है चले गए हैं, हमने उनसे गाड़ी ले ली है, अब बात खत्म, उनके दरवाजे बंद। अब आप बहुजन समाज पार्टी की तरफ रुख किए हुए हैं या कांग्रेस की तरफ किए हैं, या भारतीय जनता पार्टी के लिए भी आपके विकल्प खुले हुए हैं? नहीं, पहले सवाल का जवाब दे दूं मैं, जो पहले मैं कह रहा था कि जी। तमाम अन्याय अत्याचार हुआ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। आपने कहा स्वजाति हो चाहे कोई भी हो, अगर अपराधी है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जी जी। लेकिन योगी जी की डिक्शनरी में ऐसा शब्द नहीं है। मुख्तार अंसारी अपराधी हैं, वो अतीक अहमद अपराधी, कोई दिक्कत नहीं, अपराधी हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ब्रिजेश सिंह, धनंजय सिंह, सुशील सिंह, चुलबुल सिंह, ये सब योगी जी के नजर में अपराधी। केशव जी देखिए, ये इतिहास बड़ा लंबा है, सुनिए, ये इतिहास बड़ा लंबा है। हमने भी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को बहुत नजदीक से देखा है और आप भी सब जानते हैं। ये सब हम लोग जब बैठेंगे ना तो सामने सामने बात करेंगे, आप भी बताइएगा, मैं भी सुनूंगा। अब आप मुझे राजनीतिक बात बताइए कि केशव देव मौर्य का विकल्प किसके किसके लिए खुला है, ये बताइए मुझे कि भाई क्या आप बहुजन समाज पार्टी के साथ जाना चाहते हैं, आपने तय कर लिया है, या फिर दूसरे दल कांग्रेस भी है, समाजवादी पार्टी जिसको आप छोड़ के आए हैं, और भारतीय जनता पार्टी जिसको आप जो है इतनी सारी बातें कह रहे हैं? नहीं, मैं वही सवाल फिर आ गया ना। आपने कहा कि सपा बसपा की सरकारों में, सपा की सरकार में कुछ हुआ भी अगर होगा तो बसपा की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर उससे बढ़िया किसी का नहीं था।
और बहन जी पे कोई आरोप नहीं लगा सकता। देखिए, मैं कि केशव देव सरकार में जी, किसी तरह की राजनीति को मैं जातिवादिता हो। सुनिए, राजनीति को मैं भी बहुत करीब से देख रहा हूं और बड़ी नज़दीक से समझता हूं। बहन जी के कार्यकाल को भी मैंने बहुत नजदीक से देखा है और अखिलेश जी के भी कार्यकाल को देखा है, मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल को देखा है और बीजेपी के भी कार्यकाल को देख रहा हूं। कहने का मतलब है कि दूध का धुला हुआ कोई नहीं है। हम आपसे राजनीतिक बात कर रहे हैं, आप मुझे राजनीतिक बात का जवाब दीजिए। ये इस विषय पे हम लोग किसी और दिन चर्चा करेंगे। आप मुझे ये बताइए कि महान दल बिल्कुल। क्या करने वाला है। आप मुझे अपने महान दल के दल बारे ने में बताइए कि क्या करने वाला है वो राजनीति में। महान दल ने 15 जून 2023 को लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में अपना कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया था और उसी दिन फैसला कर दिया कि महान दल ने अपने सारे कार्यकर्ताओं के सामने सभी बातें अपने दिल की। मैंने अपनी सारी बातें रखी, हमारे सभी पदाधिकारियों ने अपनी सारी बातें रखी और अंत में हम लोगों ने ये तय कर लिया कि हम लोग इस चुनाव में 2024 में महान दल ने ठाना है बसपा को जिताना है, इस नारे के साथ आगे बढ़ेंगे और हम तो केशव देव जी, आपको तो मायावती जी ने बुलाया भी नहीं मिलने के लिए, आपका नमस्ते भी नहीं लिया, आप उनके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं और मायावती जी ने न बुलाया, न आकाश आनंद ने बुलाया। मैंने तो नहीं देखा कि एक बयान उनकी तरफ से आया हो कि नहीं, मैं केशव देव जी का स्वागत करती हूं, उनका सम्मान करती हूं, उनके लिए मैं बाहर निकल के खड़ी होके आऊंगी। भाई राजनीति में तो दोनों तरफ से होना चाहिए ना सर। आप हाथ बढ़ाएंगे तो हमें भी तो अपना हाथ बढ़ाना है साहब। हाँ, ये सवाल आपका बिल्कुल जेन्युइन है और राजनीति हो या चाहे कोई भी रिश्ता हो, दोनों हाथ से ताली बजती है। लेकिन मुझे विश्वास है कि अभी बहुत शुरुआती दौर है और बहन जी थोड़ा सशंकित रहती हैं छोटे दलों को लेके, क्योंकि बहुत से दलों ने उनका नुकसान किया है। बहुत से लोग उनके कंधे पे बंदूक रख के और बहन जी के कंधे बंदूक रख के अपना फायदा उठाते हैं। आवाज बोल ले लेगा। दलों को बसपा को खत्म करने के लिए, बसपा को कमजोर करने के लिए कुछ लोगों ने बनवा दिया। केशव देव जी, कितने दिन इंतजार करेंगे आप? बहन जी के बुलावे का आप कितने दिन इंतजार करेंगे? उसके बाद कब निर्णय लेंगे आप? कितने दिन इंतजार करेंगे आप बताइए मुझे। मेरा निर्णय हो चुका है। मैं 2024 में बसपा को जिताने का काम करूंगा। अब मैं इंतजार नहीं कर रहा हूं। इंतजार जो मतलब मुझे मायावती करना जी था, आपको बुलाएं न बुलाएं, आपके लोगों को टिकट दे न दे, आप उनके लिए, आप जो है आपने कफन बांध लिया है और आप उनके लिए लड़ेंगे और शहीद होंगे, हैं? यही कहना चाहते हैं? नहीं, कफन क्या बांधना है? अरे भाई, अब आप उसको जिताएंगे, आपके लोग जब टिकट नहीं मिलेगा आपके लोगों को, तो लोग ना, आपको लगता नहीं है नाराजगी होगी? हमारा कोई भी कार्यकर्ता नाराज नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा अकेले का फैसला नहीं है। ये हमारे कार्यकर्ताओं की बैठक में लिया गया, जिसमें हजारों कार्यकर्ता, जिले स्तर के कार्यकर्ता थे, उनके समक्ष लिया गया फैसला है और सबके सहमति का फैसला। इसलिए हमारे कार्यकर्ताओं, और ये उसी दिन फैसला हो गया कि बसपा समर्थन ले ना ले, बसपा इसे स्वीकार करे, सम्मान करे या हमसे गठबंधन करे, फिर भी ये 2024 तक महान दल का ये समर्थन जारी रहेगा। आखिरी सवाल मुझे बताइए कि अगर बहुजन समाज पार्टी के साथ कांग्रेस भी आ जाए, आरएलडी भी आ जाए तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा फिर तो आपके लिए। तो क्या आप अपने लेवल पे इन लोगों से बातचीत कोई कर रहे हैं क्या? नहीं, बहन जी से अपील कर रहे हैं कि वो वही बात करें? नहीं, हम किसी से कोई अपील नहीं कर रहे हैं और हम चाहते भी नहीं कि कांग्रेस बसपा के गठबंधन में आए। क्यों? क्योंकि कांग्रेस के पास ऐसा कुछ वोट नहीं है जो वो बसपा को दिला सकती है। कांग्रेस आकर खाली नुकसान पहुंचाएगी बसपा को, जिस तरह समाजवादी पार्टी को उन्होंने 2017 में नुकसान पहुंचाया था, उसी तरह नुकसान पहुंचाएगी। ज्यादा सीट तो जयंत चौधरी तो आपके दोस्त हैं, उनसे तो बात करनी चाहिए आपको। नहीं, मेरे कोई दोस्ती नहीं है जयंत चौधरी जी से, ओम प्रकाश राजभर जी से, इन सब से मेरी कोई दोस्ती नहीं है। और मैं स्वतंत्र नेता हूं और अपने दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, अपने बलबूते काम करता हूं। मैं ये चाहता जरूर हूं कि उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा में से दोनों में से कोई एक मजबूत बना रहे। मेरा प्रयास है। तो आप अखिलेश जी से इधर बात नहीं हुई आपकी केशव जी? नहीं, अगर बात ही हुई होती, अगर वार्ता ही चल रही होती तो हम समर्थन क्यों करते? वार्ता का क्रम टूटा जी, ठीक है, किसी कारण से टूटा। तो उसमें अखिलेश यादव के दल में कौन विलेन था केशव जी? किसके वजह से ये टूटा? कौन विलेन था? हालांकि बहुत से फैक्टर थे, लेकिन मुख्य फैक्टर था कि मैं
समाजवादी पार्टी के किसी भी रीत से या अखिलेश यादव जी किसी बात से नाराज नहीं था। मैं केवल और केवल नाराज था स्वामी प्रसाद मौर्य जी के आने से, और उनको महत्व ज्यादा दिया गया, इस महत्व की वजह से मैं नाराज था। क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य शाक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज के ऐसे नेता हैं जो मलाई तो शाक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज को वोट पे खाते हैं, और जब समाज के साथ अन्याय अत्याचार होता है तो गूंगे बहरे बन जाते। ये हो चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो चाहे बाबू सिंह कुशवाहा, इन सब ने समाज के चलिए साथ केशव जी, हम लोग गद्दारी उम्मीद की है। करेंगे आने वाले दिनों में हम आपसे फिर बात करेंगे और आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि आपका जो ये मिशन है 2024 उसमें आप कितने सफल होते हैं। आपने इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से बात की, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, आपको हम दिखाएंगे पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति में आगे क्या करने वाली है भारतीय जनता पार्टी।